हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि जीके के क्वेश्चन हैं और सभी मिक्सअप हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम उन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया। जी हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गुरु लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अमरदास या गुरु नानक। जी, आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर गुरु अंगद होगा। ठीक है जी, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। गुरु लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? तो गुरु अंगद ने किया। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं। जी, एलिफेंटा की गुफाएं ये बहुत ही पॉपुलर गुफा है, बहुत ही मशहूर है। जी, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा बिहार, ऑप्शन ए है हमारा बिहार, ए है बिहार, बी है एमपी, सी है यूपी और डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। जी, ये हमारा ऑप्शन जो डी है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सोवियत संघ का विघटन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। हमारा ऑप्शन है 2010 में, 1980 में, 2000 में या 1991 में। सोवियत संघ का विघटन, जी विघटन कब हुआ, इसके बारे में हम लोग को ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें विघटन के बारे में पूछ रहा है कि वो कब हुआ। तो हमारा आंसर होगा 1991। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि नाटो की स्थापना कब हुई। जी, इसका मतलब बताना है कि ये कब स्थापित हुआ। नाटो जो है, जो कि बहुत ही बेस्ट पॉपुलर जाना माना संगठन के रूप में इसे जाना जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई, कौन से ईयर में हुई इसकी स्थापना, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा 1975, बी है 1949, सी है 2000, डी है 1996। जी, तो जाहिर सी बात है कि इतना मतलब बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ओल्ड संगठन है, तो जाहिर सी बात है कि इतना करंट में तो हुआ नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि बहुत टाइम लगा होगा, बहुत पहले ही हुआ होगा। तो 1975 नहीं, ये भी थोड़ा अर्लियर हो जाएगा। 1949, जी हाँ बिल्कुल 1949। क्योंकि 2000, तो 2000 में तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं, और 1996 ये भी थोड़ा अर्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो है 1949, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत टाइम पहले हो चुका है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे करेक्ट होगा। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका में
46 यानी कि 46वें राष्ट्रपति कौन हुए? जी दोस्तों, मतलब बताना ये है कि अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति कौन हुए। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति चेंज होते होंगे, हुए ही होंगे। तो 46वें राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है या कौन हुए? तो ऑप्शन है ओबामा, ऑप्शन बी है क्लिंटन, ऑप्शन सी है बाइडन या ऑप्शन डी बॉश जूनियर। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाइडेन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है भारत के 13 राष्ट्रपति का नाम है, यानी कि भारत के 13वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी, 13वें से यानी कि पहले भी हुए होंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, तो उसके बारे में ना जान करके हमें जानना ये है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो हमारा को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है प्रणब मुखर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी है कोविंद। जी, देखते हैं इसका आंसर हमारे कमेंट में कितने लोग देते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रणब मुखर्जी, ये हमारा राइट आंसर है, जो कि 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें हम जानते हैं, प्रणब मुखर्जी। जी बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक का मेरा समझाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा, आई होप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्या? वेटिकन का क्षेत्रफल। वेटिकन का क्षेत्रफल एकड़ों में कितना है, यानी कि वो कितना एकड़ में फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना है और वो कितने एकड़ में फैला हुआ है, वेटिकन का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन है हमारा 110, 330, 440, 220। जी, वेटिकन सिटी, जो कि बहुत ही छोटा शहर के नाम से, बहुत ही छोटा सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, और क्षेत्रफल पूछा गया है लेकिन एकड़ों में पूछा गया है, ना कि मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो है 110 एकड़ में फैला हुआ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वेटिकन का क्षेत्रफल एकड़ों में कितना है? तो 110 एकड़ में वेटिकन का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर बंदे के बारे में, मतलब जिन्हें हम बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, मशहूर है वो, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इन्हीं के बारे में, जो कि है नेल्सन मंडेला कितने समय कारागार में रहे? कितने समय, हाउ टाइम, वो पूछ रहा है कि कितने टाइम वो कारागार में रहे, यानी कि जेल में वो कितने समय रहे। जी, तो ऑप्शन है हमारा 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 मास, ऑप्शन सी है 40 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 दिन। जी, पूछ रहा है कि कितने समय, इसमें वर्ष, महीने का और दिन का बारे में नहीं पूछा है, पूछ रहा समय, टाइम क्या था, वो टाइम आपको बताना है कि वो कितने टाइम तक जेल में रहे। जी, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो 18 वर्ष इज़ द करेक्ट आंसर। जी, अगर आप
इसको देखेंगे तो यूट्यूब पे हो सकता है इसका 27 वर्ष या 20 वर्ष देगा, 18 वर्ष ये ऑप्शन में नहीं देगा शायद आपको, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर उसके मतलब नज़दीक अगर देखा जाए तो 18 वर्ष 18 ईयर्स इज़ द राइट आंसर होगा, वो हम लेकर के चल सकते हैं, मान सकते हैं नेल्सन मंडेला 18 वर्ष तक कारागार में रहे, ठीक है जी। इसमें घबराना नहीं है कि ऑप्शन नहीं था ये तो ये कैसे हो गया, ये क्यों आ गया, ये नहीं सोचना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए इतना समझा रही हूँ क्योंकि अगर आप जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद उसमें 27 वर्ष दिखाएगा या फिर 20 वर्ष दिखाएगा, 18 वर्ष का उसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा, उसमें आपका जिक्र ही नहीं आएगा। तो आप सोचेंगे कि अरे इसमें तो ऑप्शन में तो मेरा 27 वर्ष या 20 वर्ष तो है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो घबराना नहीं है, 20 वर्ष और 27 वर्ष के अकॉर्डिंग साथ में अगर उसको लेकर के चले तो ये जो है हमारा 18 वर्ष ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। जी, हमारा 9 क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि वह प्राणी जिसका शरीर यानी कि जिसका बॉडी शेर का और सर जी देखिए इसमें पूछ रहा है कि वह प्राणी जिसका शरीर शेर का और सर जो है मानव का कहलाता है या हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे किसके नाम से जानते हैं, बताइए बताइए। ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने तो कार्टून में भी देखा होगा, आई होप जी। क्वेश्चन 9 फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन 9 है आपका कि वह प्राणी जिसका शरीर शेर का और सर मानव का कहलाता हो उसे क्या कहते हैं। सोचिए, आपके पास टाइम है, आप सोचिए इसके बारे में, फिर बताइए मुझे। ऑप्शन है सेंटोर, गाइया, पांडोरा या स्पिंकर्स। जी, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा सेंटोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन ए है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज और ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृत कौर। जी, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, राजकुमारी अमृत कौर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? जी, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? कोकिला मीन्स सुन करके ये मत सोचने लगेगा कि वो एक सिंगर हो सकती है या फिर जो भी है तो नाटककार हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको उस नाम के उस चीज़ से उनको उपाधि दी गई है, सम्मानित किया गया है भारत कोकिला के नाम से। किसे? जी, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, उसके बाद पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आशा भोसले। जी बिल्कुल भी नहीं, ये सोच के बिल्कुल भी आशा भोसले पे टिक मत कर दीजिएगा। ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है देविका रानी और ऑप्शन डी है लता। तो ऑप्शन जो बी है हमारा सरोजनी नायडू, इन्हें ही भारत कोकिला से सम्मानित किया गया है, इन्हें ही इसकी उपाधि दी गई है। किसे? सरोजनी नायडू को। ये नहीं कि आशा भोसले बोल दिए या लता मंगेशकर बोल दिए, नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने 3 गति के नियम बतलाए? 3 गति। क्वेश्चन है कि किसने 3 गति के नियम बतलाए? ऑप्शन ए है हमारा केल्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है फैराड और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इनका। ये तो बहुत मशहूर है, पॉपुलर साइंटिस्ट न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है न्यूटन, वही हमारे सही जवाब है इस क्वेश्चन के कि किसने 3 गति के नियम बतलाए, जो है न्यूटन ने हमारे 3 गति के नियम को बतलाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13, पोइज। जी, पोइज इसकी इकाई है। पोइज की इकाई क्या है? जी, पोइज की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है हमारा शक्ति, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है शांतता या ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव। जी, ये एक साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है पोइज इसकी इकाई है। किसकी इकाई है पोइज? तो पोइज इकाई है ऑप्शन नंबर सी की, जो कि है शांतता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आप इसे एंजॉय करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, यह समुद्र की गहराई मापने में काम आता है क्या? हर चीज़ को मापने का एक यंत्र बनाया गया है, जैसे भूकंप को मापने का, बिजली को मापने का, पानी को मापने का, हर चीज़ को मापने का एक यंत्र बनाया गया है। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि समुद्र की गहराई को मापने में कौन काम आता है? उस यंत्र का नाम क्या है जो समुद्र की गहराई को नापता है? ठीक है, समझ रहे हैं? जी, तो ऑप्शन में है फैट्रोमीटर, अल्टीमीटर, अल्ट्रासोनोस्कोप, गायरोस्कोप। तो हमारा ऑप्शन ए होगा फैड्रोमीटर इज द राइट आंसर। फैड्रोमीटर हमारे समुद्र की गहराई को मापने में काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है
ग्रह वगैरह से रिलेटेड है, जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि यह आकार में दूसरा, ये जो है दूसरा यानी कि सेकंड, पूछ रहा है कि सेकंड नंबर में सबसे बड़ा ग्रह है। पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे मतलब कि का पूछ रहा है जी। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है अरुण, बृहस्पति, मंगल या शनि। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि पहला भी है, आपको पता होना चाहिए उसका नाम, और दूसरा इसमें पूछा गया सेकंड वाला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि शनि जो है हमारा दूसरा सेकंड दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसीलिए ये आज आपके सामने भी है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि आर के लक्ष्मण एक बहुत ही पॉपुलर हैं। मैं बाद में बताऊंगी कि वो पॉपुलर किस चीज़ में है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो किस चीज़ में है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर तो है, लेकिन किस चीज़ में ये बाद में बताऊंगी। ठीक है, बताऊंगी, इसका भी क्वेश्चन ही यही है तो बताना ही है। लेकिन आर के लक्ष्मण एक बहुत ही मशहूर है, जो वो किस चीज़ में है वही आपको भी बताना है। ऑप्शन ए है कार्टूनकार में, उपन्यासकार में, चलचित्र अभिनेता है या गायक है। जी, एक्ट्रेस हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ड्रामेटिस्ट हो सकते हैं, या फिर कार्टूनिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है ये चारों पूछ रहा है कि पहला में कि कार्टूनकार है या उपन्यासकार है, चलचित्र अभिनेता है, चलचित्र अभिनेता का मतलब एक्टर, ठीक है, या गायक मतलब कि सिंगर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये कार्टूनकार है। इन्होंने बहुत अच्छे कार्टून बनाए हैं, बहुत ही अच्छे कार्टून को इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं पेश किया है हमारे सामने बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आर के लक्ष्मण है एक कार्टूनकार। आर के लक्ष्मण क्या है? एक कार्टूनकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है रघुराम राजन थे। ये भी एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। जी, तो क्वेश्चन है हमारा कि रघुराम राजन जो है वो है क्या, वो कौन है, कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन है हमारा अध्यक्ष है वो इसरो के, या फिर क्वेश्चन नंबर बी है ऑप्शन बी है न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, या ऑप्शन सी है आरबीआई के गवर्नर है, या ऑप्शन डी है न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय के। जी, तो ऑप्शन सी जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। ये आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है, इसलिए ऑप्शन और इसमें तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो आरबीआई के गवर्नर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, रघुराम राजन जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वाजपेयी के साथ किसको, वाजपेयी जी के साथ किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी, वाजपेयी जी को तो सम्मानित किया ही गया, लेकिन उनके साथ साथ वाजपेयी के साथ
और किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है CNR राव, ऑप्शन सी है सचिन, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है लता। जी क्वेश्चन इसमें समझिएगा, इसमें वाजपेयी जी के बारे में नहीं पूछ रहा है, वाजपेयी जी तो सम्मानित है ही जी, वाजपेयी जी भारत रत्न से सम्मानित है, लेकिन उनके साथ और किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी जो है हमारा मदन मोहन मालवीय को उनके साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है जी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ाना नहीं है, इसको समझना है। वाजपेयी के साथ किसको और किसको, मतलब पूछ रहा है कि और मतलब कौन है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि और कौन है जो उनके साथ उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा मदन मोहन मालवीय इज द राइट आंसर। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया वाजपेयी जी के साथ। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। जी ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इसमें बोल रहा है कि वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डिगामा के बारे में तो हम सभी को पता है, अब उनके बारे में पूछ रहा है कि वो कालीकट कब, मतलब कब पहुंचा, कौन सा टाइम था, ईयर पूछ रहा है। ठीक है, कि क्या होगा उनका, कब पहुंचे वो, उनका ईयर क्या है, कौन से टाइम पे वो पहुंचे। जी इसका ऑप्शन सोच के बताइए मुझे। जी उसका ऑप्शन तो दिया हुआ है 1498, ऑप्शन ए जो है 1498 दिया हुआ है ऑप्शन, दूसरा है 1948, तीसरा है सी 1248 और चौथा है डी जो कि 1648। तो इसमें आपको बताना है कि वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर 1498। जी 1498, जाहिर सी बात है कि बहुत टाइम पहले की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 1248 भी है। आपको लगेगा कि 1248 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, 1248 नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा 1498 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 20 इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रतीक यानी कि चिन्ह पूछ रहा है, बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रतीक क्या है? जी बांग्लादेश का प्रतीक, हर जगह का एक अपना अपना प्रतीक होता है, हर शहर हर देश का अपना अपना प्रतीक होता है। तो ये बांग्लादेश के बारे में पूछ रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रतीक क्या है। तो ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है ईगल और ऑप्शन डी है शेर। ईगल मतलब वो ईगल, चील वाला ईगल। जी वो हिंदी में लिखा हुआ है ईगल, इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाएगा कि क्या है ये, ईगल चील, इंग्लिश वाला ईगल। जी तो ऑप्शन बी हमारा जो कमल है वो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रतीक। ठीक है, ऐसे अगर आप सर्च करोगे इस क्वेश्चन को मैं एक बार और ध्यान से आपको बताना चाहूँगी।
इस क्वेश्चन को अगर आप सर्च करोगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रतीक क्या है, तो आपको सर्च में क्या आएगा, पुष्प आएगा, फूल के बारे में आएगा, ठीक है। ये नहीं ऑप्शन में दिया होगा कि कमल होगा या फिर आपका गुलाब होगा, ऐसा कुछ फ्लावर का नाम नहीं दिया होगा, वो बस ऑप्शन दिया होगा पुष्प। समझ रहे हैं? वो ऑप्शन क्या दिया होगा, पुष्प दिया रहेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, जाहिर सी बात है कि इसमें मछली है, कमल है, ईगल है, शेर है, तो ये सारे चीज़ क्या चीज़ में आ जाएंगे आपके, ये तीनों चीज़ क्या चीज़ में आ रहे हैं आपके, ये तीनों चीज़ आपके जानवर में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है यही सिर्फ पुष्प में रहेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा, ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। चलिए, वैसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का जो आपको ये जो सेशन है ये कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लाऊंगी और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड जो पैरामेडिकल से रिलेटेड है उन सभी एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए हमेशा क्वेश्चन को लाती रहूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।